भर्तृहरि वैराग्य सदक भाग 6। भर्तृहरि जी कहते हैं, कवियों ने स्त्रियों के अंगों का ऐसा वर्णन किया है कि उसको पढ़ सुनकर मनुष्य का शुद्ध मन भी भटक जाए। रामानंद संप्रदाय के संत स्वामी भगवताचार्य जी वैराग्यवान और विद्वान पुरुष थे। एक साधक ने उनको पत्र लिखा कि महाराज, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, साधना से रहना चाहता हूँ, आप रास्ता बताइए। उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि संस्कृत और उर्दू साहित्य कभी ना पढ़ना, ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाले हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं कि कवियों ने स्त्रियों को, उनके अंगों को ऐसा वर्णन किया है जिससे सुनकर मन इतना खराब हो जाता है। भर्तृहरि जी कहते हैं, जिसको कनक का कलश कहते हैं वह स्तन मांस का लोथड़ा है, जिसको चंद्रमा के समान कहते हैं वह मुंह थूक खंखार का घर है, जिसको चंपक बेला कहते हैं वहां से पेशाब और धातु झरती है और हरदम दुर्गंध से भरा रहता है। शरीर जो गंदगी का घर है, ये पागल विषयी कवि लोग उसकी विरदावली गाने लगे और बड़े उतावले होकर उसका वर्णन करने लगे। इसलिए संतों ने इसका खंडन करने के लिए नारियों की देह में घृणा उत्पन्न की है। नारियों को विषयी लोगों ने खिलौना बनाया तो संतों ने कहा, क्या नारियों में आसक्त होते हो? ये टट्टी पेशाब का घर है, इसमें नारियां नाखुश हो जाती हैं, लेकिन नाखुश होना नहीं चाहिए। संतों ने तो नारियों की रक्षा की है। वास्तव में नारियों का पूर्ण आदर विरक्त संत ही करते हैं, क्योंकि वह नारी मात्र को मां मानता है। पुरुष पतिंगे बनकर जलते हैं और नारियों को कष्ट देते हैं। उससे मन को हटाने के लिए संतों ने नारी देह का सच्चाई बताई है। भर्तृहरि जी कहते हैं, जरत पतंगी अज्जवस मीन मांस के लोभ, जानी बूझी हम विषय सो विस्मय करे मोह। अज्ञानवश पतंगे दीपक की ज्योति में जलते हैं और मछली चारे के लोभ में बंसी में फंसती है, लेकिन हम तो जानबूझकर विषयों में जलते हैं। यह आश्चर्यजनक मोह है। मनुष्य समझदार है और काम भोग में पड़ा है। एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, देख लिए, जान लिए, जब जब उसमें पड़े हो तब तक मलिनता, खिन्नता, असंतोष ही मिला है। गृहस्थों को भी चाहिए कि उसमें ना पड़े। संतान हो गई, बस हो गया। ब्रह्मचारी रहकर साधना करें, अपना कल्याण करें। पुनः भर्तृहरि जी कहते हैं, भूमि से अन्न बल कल वसन फल भोजन जलपान, धन मद माते नरन को कौन सहत अहमान। अखंड वैराग्य की बात भर्तृहरि जी यहाँ पे कह रहे हैं। कहते हैं, भूमि पर सो जाना और पेड़ की छाल का वस्त्र बनाकर पहन लेना, फल का भोजन कर लेना, नदियों का पानी पी लेना बहुत ही अच्छा है, लेकिन धन से उन्मत्त लोगों का अहंकार सहना अच्छा नहीं है। भर्तृहरि जी स्वयं राजा थे। विरक्त हुए तो रजवाड़ों के अहंकार से उसको बड़ी घृणा हुई। वे कहते हैं कि जगत के लोग दुख भोगते हैं जिन्होंने जगत को ही रच डाला। ब्रह्मा भी एक मनुष्य थे, संसार में आए और पूरे संसार को उन्होंने बना डाला। संसार में आए तो संसार को कैसे बना डाला? इसी से ही पता चलता है कि यह एक रूपक मात्र है। संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो संसार को रच डालते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि स्वतंत्र भारत जवाहरलाल की देन है, जवाहरलाल का भारत, जबकि भारत तो सदा से है। जवाहरलाल ने तपस्या की, बहुत सारे
नेताओं ने तपस्या की। जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनने का एक मौका मिला और अपनी सूझबूझ के अनुसार उन्होंने देश की सेवा की। इसी प्रकार जगत रचना की बात, जगत में काफी कुछ काम करने वाले हुए हैं कि वे पूरे जगत में गूंज गए, अतः वे जगत की रचना करने वाले कहे गए। काहू धारियो शीस अजो वह नाहि लक्ष्यो है। ऐसे भी हुए हैं जो पृथ्वी को अपने शीश पर धर लिए, पृथ्वी के भार सिर पर धरे हैं, वे शेष जी हैं। कहते हैं शेष जी अपने सिर पर पृथ्वी के भार को ग्रहण किया है, धारण किया है। तो ब्रह्मा ने तो जगत बना डाला और शेष जी ने अपने सिर पर उसे रख लिया। ऐसे ऐसे वीर हुए हैं। ये दोनों ही काल्पनिक कथा है, लेकिन बातों को समझाने के लिए ऐसी बात कही जाती है। बलि ने इस पृथ्वी को दान में दे डाला। कोई अपने बाहुबल से जीतकर पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट हो गया और 14 भुवन का राज्य किया, यश प्राप्त किया। इस प्रकार संसार में एक से एक महान वीर पैदा हुए। उनमें से तुम कौन हो, ये रजवाड़ों से पूछते हैं भर्तृहरि जी। उनमें से तुम कौन हो ए रजवाड़ो? तुम 10-20 नगर के राजा हो गए और तुमको इतना अहंकार का बुखार चढ़ा हुआ है कि बड़े बड़े हुए और वे नहीं रहे, उनके नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहे, तो तुम्हारे में क्या दम है? ऐसा तो देखते देखते ही पल में खाक हो जाते हैं। भारत आजाद होने के पूर्व राजा लोग और रजवाड़े लोग राज करते थे। उन्हीं के संबंध में राजा भर्तृहरि ने उनके अहंकार पर चोट करते हुए कहते, फिर कहते हैं इसे चाहे कल्पना में भर्तृहरि जी ने लिखा हो, क्योंकि कवि ज्यादातर कल्पना में लिखता है और एक सत्य घटना का उद्घाटन करता है। कभी कभी चांस पड़ जाता है, घटना घट जाती है। अगर घटना घटी तो भर्तृहरि जी किसी राजा के यहाँ साधु रूप में गए होंगे, देखें कि उसमें अकड़बाजी अहंकार बहुत है, तो कहते हैं कि तुम पृथ्वी पति भूप भरे अभिमान विराजत। तुम पृथ्वीपति हो और अभिमान में डूबे हो। हम पाए गुरु ने गुरु गेह बुद्धि बल ताके गाजत। हमने भी गुरु का घर पाया है, गुरु का समाज पाया है और गुरु ज्ञान के बल से मैं भी गाज रहा हूं। तुम धन सो विख्यात सु कवि गावत कछु पावत। तुम धन से विख्यात हो और कवि लोग आते हैं, कुछ गुणगान गाते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और तुम उन्हें कुछ दे देते हो। हम यशो विख्यात रहत निशि घोष पढ़ावत। हम भी अपने गुरु ज्ञान के सुयश से विख्यात हैं। हम मुक्षुओं को रात दिन आत्मज्ञान की विद्या पढ़ाते हैं। तुम हम ही बीच अंतर बड़ो देखो सोच विचार चित्त। तुम अपने चित्त में सोचो, विषयों एवं उनका विचार करो। विचारो और देखो हमारे तुम्हारे में बहुत अंतर है। तुम माया के मालिक हो, हम ज्ञान के मालिक हैं। एते पर मुख फेरी हो तो मुख को एकांत हित। इतने पर भी तुम विमुख होते हो तो मैं एकांत जा रहा हूं, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर राजा भर्तृहरि कहते हैं क्षण छाड़ नाही भोग भुक्ति वह भूपनी। राजाओं की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। ये भूप लोग, राजा लोग भोगों को एक क्षण भी छोड़ना नहीं चाहते, दिन रात भोग में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। कुल्टा सोया भूमि लाभ मानत महीप मनी। यह जमीन कुल्टा के समान है। कुल्टा उस स्त्री को कहते हैं जो आज एक पति बनाए और कल दूसरा, परसों तीसरा। उसी प्रकार यह जमीन या पृथ्वी है, अनेक स्वामी बनाती है और किसी की नहीं रहती है। ये वसुधा काहू की ना भई। कहा जाता है, एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है
कि एक महात्मा के पास एक नवयुवती आई और उसने कहा मुझसे शादी कर लो। महात्मा ने कहा तेरी क्या उम्र है? उसने कहा मैं अनादिकाल की हूँ, मेरी कोई उम्र नहीं है। महात्मा ने कहा आज तक तेरी शादी क्यों नहीं हुई? उसने कहा जो मुझे चाहता है उसको मैं नहीं चाहती हूँ, और जिसको मैं चाहती हूँ वह मुझे नहीं चाहता है, इसलिए शादी नहीं हुई। महात्मा ने कहा मैं भी तुझे नहीं चाहता हूँ। इसका अर्थ यही है कि माया सदा कुंवारी रहती है। ताऊ के एक अंग के सुअंग ही को पावत, राखत हैं करी कष्ट दिवस निशिचहु दिस धावत। इस पृथ्वी में थोड़ा सा अंश एक राजा दबाए बैठा है, उसमें छोटा सा अंश तालुकेदार पा गया है, जमींदार लोग पा गए हैं, बड़े कष्ट से उसको रख रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए रात दिन दौड़ रहे हैं। अपनी ओर की होत यह याते पची पची रची रहे, इतनी जमीन मेरी रहे, इतना भूखंड मेरा रहे, इसके लिए पच पच कर मर रहे हैं। पछितैबो को जग विषय जड़ उल्टे सुख गनी रहे। संसार के विषय तो पश्चाताप करने योग्य हैं, लेकिन मूर्ख उसमें सुख मानते हैं। संसार के ऐश्वर्य में उन्मत्त लोगों को धिक्कारते हुए राजा भर्तृहरि जी कहते हैं कि जिसमें तुम चिपकते हो, जिसमें अहंता ममता करते हो, जिसको लेकर तुम्हें बड़ा घमंड है, वह कुछ नहीं है। वह आज काल में समाप्त हो जाएगा, खो जाएगा। एक दिन जाए लंगूटी झाड़ बंदा। जिस पर तुम्हारा अपना स्वत्व है, अधिकार है, जो तुम्हारा अपना है, वह आत्म अस्तित्व है। इसलिए साधक को चाहिए कि संसार के सारे मोह को त्याग कर अपने आत्माराम में विश्राम करे। आजकल में ऐसा समय आएगा ही, यदि एक्सीडेंट से शरीर छूटेगा तो एकदम तुरंत खत्म हो जाएगा, या अधमरा होकर धीरे धीरे छूटेगा, बिस्तर पर छूटेगा तो धीरे धीरे नस नाड़ियां सिमटेंगी और भूलते भूलते सब कुछ भूल जाएगा। यहाँ जहां के तहां रह जई हैं, तन पिंजड़ा न आई है, काम पंछी उड़ जई हैं। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा केवल तुम हो। अपने को पाओ, अपने के लिए तुम बहुत हो। हम अपने को समझ जाएं, अपने को पालें, अपने में समाहित हो जाए तो धन्य हो जाए।